जय श्री राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा 12वां अध्याय। कंचन मालिनी अप्सरा द्वारा माघ स्नान तथा देवयोनि प्राप्ति की कथा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, एक दिव्य कंचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की बूंदें टपक रही थीं। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदरी को देखा तो उसके हृदय में पाप विचार उठने लगे। वह कंचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। बूंद गिरते ही राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। पापी हृदय राक्षस कंचन मालिनी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो। मैं महापापी हूँ। जो मेरे हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे, आप मुझे क्षमा करो तथा अपना परिचय भी दो। कंचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं प्रयागराज में संगम में माघ स्नान का अति पवित्र स्नान करके आ रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ तथा उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी जल के पवित्र स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कालिंगा राज्य के राजा की खेल थी। उनके राजमहल की समस्त सुंदरियों में शिरोमणि थी। मैंने अपने आप आचरण से अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्धन तथा बर्बाद कर दिया था। मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगी। मैं अपने दुष्ट चरित्र को स्मरण करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय की व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु था, उन्हें बताई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास, जो कि अगले माह है, उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर स्नान करो तथा व्रत व दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उनके कथा अनुसार स्नान, ध्यान व दान तथा सद्गति को प्राप्त हुई। आगे सुनिए माघ मास महात्म कथा 13वां अध्याय। भगवान इंद्र द्वारा माघ स्नान की कथा। प्राचीन काल में महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के सौंदर्य को देखकर इंद्र मुग्ध हो गए। अहिल्या अति पवित्र सहृदय पतिव्रता स्त्री थी। उसको गौतम के हृदय की बात पता लग गई। उसने इंद्र को श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप इंद्र कुरूप हो गया। अपने रूप की दुर्गति देख इंद्र भयभीत हो गया तथा आत्मग्लानि के कारण छिप गया। स्वर्ग में इंद्र के गायब होने का समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। तमाम देवता गण एकत्रित होकर बृहस्पति जी के पास गए तथा इंद्र के गायब होने का समाचार उन्हें सुनाया। बृहस्पति जी तो अंतर्यामी हैं। वह बोले, चिंता न करो, वे शीघ्र ही आ जाएंगे। यह कहकर देवताओं को विदा किया। तत्पश्चात बृहस्पति इंद्र के पास गए तथा उन्हें समाचार से अवगत कराया। तत्पश्चात बृहस्पति देव जी ने इंद्र के साथ संगम में स्नान किया तथा सौंदर्य को प्राप्त हुआ। कंचन मालिनी बोली, 3 दिन तक स्नान के पश्चात ही मेरे तमाम पाप धुल गए। मैंने पूरे 30 दिन स्नान किया। 30 दिन स्नान के कारण ही मुझे देव योनि प्राप्त हुई तथा अब भगवती पार्वती की सखी बनकर उनके साथ कैलाश पर्वत पर स्वर्ग लोक का आनंद ले रही हूँ। मैं प्रतिवर्ष माघ मास में स्नान करने प्रयागराज जाती हूँ तथा अनंत काल से सुख भोग रही हूँ व देवलोक का आनंद प्राप्त कर रही हूँ।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।